माघ मास हिंदू धर्म में इसलिए इतना महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इस महीने में किया गया प्रत्येक पुण्य कार्य, स्नान और सूर्य देव को अर्घ देना जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की सौगात देता है। इस वीडियो से आपको माघ मास के स्नान से जुड़ी कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो कहीं भी आसानी से उपलब्ध नहीं। माघ मास का स्नान, महत्व और नियम। माघ मास केवल स्नान का नियम नहीं है, यह अहंकार को शांत करने का अभ्यास है। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ मास में स्नान करने से भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि सकाम भाव से स्नान करने पर मनोकामना की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु पूजा, तप और यज्ञ से भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितना माघ मास में प्रातः स्नान और दान करने से होते हैं। इस स्नान और दान से काशी या गंगा सागर में 10 वर्षों तक स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अगर आप संपूर्ण माह स्नान करने में असमर्थ हो तो 5 दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक स्नान करने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ मास में स्नान कैसे करें? शास्त्रों के अनुसार माघ मास में सूर्योदय के पूर्व तारों की छांव में स्नान करना सर्वोत्तम माना गया है। नदी, सरोवर या तालाब में स्नान करने का ही विधान है, परंतु आज के समय में यदि यह संभव ना हो सके तो घर पर भी गंगा जल और काले तिल मिलाकर ठंडे जल से स्नान किया जा सकता है। माघ मास में गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए और स्नान करते समय हर हर गंगे या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। माघ मास में सूर्य को अर्घ देने की विधि। स्नान के पश्चात भगवान की पूजा, आरती और दीपदान करना चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी जी के आगे भी देसी घी का दीपक जलाना शुभ माना गया है। इसके बाद तांबे के पात्र में जल, कुमकुम, चावल, गुड़ और लाल पुष्प डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्य नारायण, जो पृथ्वी पर साक्षात नारायण हैं, उनकी कृपा से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। माघ मास में क्या करें, क्या ना करें, दान क्या दें? माघ मास में छल, कपट और निंदा से बचना चाहिए। प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। यथाशक्ति जप और नियम लेना चाहिए, जैसे प्रतिदिन 1 माला जप, 1 मुट्ठी आटा या 1 मुट्ठी चावल का दान कर देना। दान में इसके अलावा आप तिल, गुड़, कंबल, जूते, छतरी, गर्म वस्त्र, शॉल, स्वेटर, अन्न ये सब कर सकते हो, परंतु अन्न का विशेष महत्व बताया गया है। ध्यान रखें, दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करें। बिना श्रद्धा के दिया गया दान फल नहीं देता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। माघ मास में अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। किसी का दान किया हुआ ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए एवं दक्षिणा देनी चाहिए। ये सब करने से ही माघ स्नान संपूर्ण होता है। हम अक्सर माघ मास में कल्पवास यह शब्द सुनते हैं, परंतु कल्पवास क्या है? माघ मास में कल्पवास का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों के अनुसार इस समय स्वर्ग के देवी देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व प्रयाग के संगम पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। संगम तट पर संयमित जीवन, भूमि शयन, प्रातः स्नान, दान, यज्ञ, ब्राह्मण भोजन और कथा श्रवण, इन्हीं को कल्पवास कहा गया है। यदि पूरे महीने संभव ना हो तो 7 दिन, 5 दिन या 3 दिन का कल्पवास भी श्रद्धा से किया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यदि आप पूछो
कि असमर्थ व्यक्ति कैसे करे माघ का स्नान, तो इसके भी उपाय हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रयाग या नदी तक नहीं जा सकता तो भी उसे माघ मास के स्नान का पूर्ण फल मिल सकता है। इसके लिए उसे एक नया मटका लेना है, उसमें शुद्ध जल और गंगा जल भरना है। याद रखें, गंगा जल पहले और जल बाद में। उसे रात भर छत पर रखना है और पूर्णिमा के एक दिन पहले ये सारा कार्य करना है। पूर्णिमा की सुबह उसी जल से स्नान करने पर माघ स्नान और कुंभ स्नान के समान फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि उस जल में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पांचों तत्वों का संयोग माना गया है। शास्त्रों और पुराणों की मान्यता के अनुसार माघ मास में गोखुर के बराबर जल में स्नान करने से स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो लोग असमर्थ हैं, गाय के खुर के बराबर कोई मिट्टी का बर्तन ले ले, उसमें गंगा जल और तिल डालकर शीतल जल से स्नान करें तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता उन्हें प्राप्त होती है। माघ मास के स्नान से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्यों की वृद्धि होती है और धन संपत्ति का विस्तार होता है। माघ मास हमें यह सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए अत्यधिक दिखावे की नहीं, बस सच्ची श्रद्धा ही पर्याप्त है। यदि आप भी माघ मास स्नान से जुड़े अपने नियम या अनुभव साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।